तो ये 4.4 शुरू करते हैं। इसमें पहला सवाल है, एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। यानी कि y बराबर 3 जब एक चर वाला हो तो भी इसका ज्यामितीय निरूपण करना है, और अगर इसमें एक चर और शामिल कर लिया जाए तो भी इसका ज्यामितीय निरूपण करना है। यानी कि इस सवाल को दो बार हल करना है। लिखा हुआ भी है नंबर 1 और नंबर 2। तो y बराबर 3 को जब एक चर के रूप में मानेंगे तो जैसे 7वीं 8वीं में अपन ने संख्या रेखा पे सवाल प्रदर्शित किए थे ना, उस प्रकार से एक चर वाले को संख्या रेखा पर बनाते हैं। तो ये हमारा पहले इस पे एक संख्या रेखा बना लेंगे। इस प्रकार से स्केल की सहायता से संख्या रेखा बना देंगे। दोनों तरफ एरो लगाएंगे क्योंकि संख्या रेखा दोनों तरफ अनंत तक जारी रहती है। कहीं भी एक जीरो सेलेक्ट कर लेंगे। जीरो के दाई और प्लस की संख्याएं होती है और जीरो के बाई और माइनस की संख्याएं होती है। ये संख्या रेखा बन के तैयार हो गई। इस पे हमें y बराबर 3 को दर्शाना है, तो ये वैल्यू है, ये 3 है और ये y बराबर 3 को प्रदर्शित करेगी p। y बराबर 3 लिखेंगे बिंदु P y बराबर 3 को प्रदर्शित करता है। तो ये एक चर के रूप में हमारा ज्यामितीय निरूपण हो गया। जब दो चर के रूप में करेंगे तो अपन क्या करेंगे, इस y बराबर 3 को ऐसे लिख लेंगे कि 0x प्लस y बराबर 3, क्योंकि दूसरा चर है वो है ही नहीं तो जीरो लगा के उसको लिख सकते हैं अपन। और अब इसकी टेबल बना लेंगे और उस टेबल से ग्राफ में प्रदर्शित कर देंगे इसको। तो इस प्रकार से हमने ये टेबल बना ली। इसमें देखो ये x हो गया, ये y हो गया, तो y बराबर तो 3 ही रहेगा। चाहे आप x का मान कुछ भी रख के देख लो, y का 3 ही आएगा, क्योंकि जो भी मान x का रखोगे ना वो 0 से गुणा होके 0 हो जाएगा, तो y बराबर 3 ही आएगा। तो यहां तो तीनों खानों में 3 ही रहेगा। यहाँ अलग अलग हो सकता है, जैसे x का मान आपने 1 रखा हो, x का मान 2 रखा हो। 1 रखोगे तो 1 गुणा 0 भी 0 हो जाएगा, 2 रखोगे 2 गुणा 0 भी 0 हो जाएगा, 3 रखोगे तो 3 गुणा 0 भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से टेबल बनने के बाद आपने ग्राफ पहले भी खींचे हैं, 4.3 में भी खींचे हैं, उसी प्रकार से हम अब ग्राफ खींच देंगे। तो ये मैंने ग्राफ पेपर पहले ही तैयार कर रखा है ताकि थोड़ा समय बच सके। इसमें हम इस टेबल से देखो, टेबल में पहला बिंदु क्या है, 1 3, क्या है 1 3। तो 1 3 को रिप्रेजेंट करते तो पहले यहां से 1 चले और फिर 3 चले। अगला बिंदु है 2 3, तो पहले 2 चले, ये 2 आ गए, फिर 3 चले। अगला है 3 3, तो ये 3 3 आ गए, ये 2 3 और ये 3 3। स्केल से मिलाएंगे तो तीनों एक सीध में मिलेंगे। तो ये दो चर वाले के रूप में ज्यामितीय निरूपण हो गया। इसका लिख देंगे यहां क्या, y बराबर 3। इस प्रकार से आपका पहला सवाल हुआ। ये तो एक चर के रूप में ज्यामितीय निरूपण हो गया, ये दो चर के रूप में ज्यामितीय निरूपण हो गया। यानी ये XY तल पे निरूपण हुआ है, वो सिर्फ एक ही दिशा में हुआ है, क्योंकि एक चर एक ही दिशा में होता है। इसी प्रकार से बिल्कुल ऐसा कैसा दूसरा सवाल है, उसके लिए हमने देखिए पहले तो क्या है दूसरे सवाल में। दूसरे सवाल में पहले तो है 2x प्लस वाई बराबर 9। तो यहां हम दूसरे सवाल का सॉल्यूशन कर लेते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 9। अरे y कह दिया मैंने, 2x प्लस 9 था, ध्यान नहीं दिया। 2x प्लस 9 बराबर 0 इंप्लाइज 2x बराबर -9
इम्प्लाइज x बराबर -9/2 माइनस का 4.5। तो पहले तो इसको संख्या रेखा पे निरूपित कर देंगे तो एक चर के रूप में हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से टेबल बना के निरूपित कर देंगे तो दो चर के रूप में हो जाएगा। तो हम सबसे पहले संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा बनाने के लिए आपने खूब बनाई है 6ठी 7वीं 8वीं में, तो उसी प्रकार से संख्या रेखा बनती है। एक लाइन खींच ली जाती है, क्योंकि ग्राफ में खींच रहे हैं हम इसलिए पक्का चित्र बन जाता है। बाकी 7वीं 8वीं हमने कच्चे चित्र पे खूब काम किया है। तो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब देखो इसको -5 माइनस का 4.5 प्रदर्शित करना है हमें। तो पहले 0 से -1 -2 -3 -4 और 5 और गिन दो, तो ये माइनस का 4.5 आ गया। तो लिखेंगे बिंदु P -4.5 को निरूपित करता है, या x बराबर -4.5 को निरूपित करता है। फिर इसको दो चरों के रूप में निरूपित करने के लिए हम टेबल बना लेंगे। देखो इसकी टेबल यहां बना लेते हैं अपन। क्या है हमारा सवाल? हमारा सवाल है 2x + 9 बराबर 0 इम्प्लाइज x बराबर -4.5। पहले यहां सोल्यूशन कर चुके ना, इसलिए वहां डायरेक्ट लिख दिया हमने। अब लिखेंगे x और y। तो x का मान तो -4.5 रहेगा, और अगर इसमें हम y भी लगाना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, इम्प्लाइज x + 0y बराबर -4.5। तो y का मान कुछ भी रख लो, 1 रखोगे, जब भी 1 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा तो 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। इस प्रकार से, क्योंकि जिसको भी रखोगे वही 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा, x का मान वही -4.5 रह जाएगा। तो इस टेबल को हम ग्राफ में दर्शाते हैं। देखो यहां पैमाना लिखते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मात्रक दोनों अक्षों पर। हमारे ज्यादातर सवाल इस पैमाने पे सेट रहते हैं, इसलिए हमारा पैमाना फिक्स ही हो जाता है। अब देखो हमारी टेबल क्या है, -4.5 और 1। तो पहले हम -4.5 चले, यहां से 1 2 3 4 -4 और ये -4.5। फिर कितने चले, 1। तो ये बिंदु है -4.5 1। इसी प्रकार हमारा अगला बिंदु है -4.5 2। तो फिर वापस -4.5 और 2। तो ये बिंदु हो गया -4.5 और 2। इसी प्रकार हमारा अगला बिंदु है -4.5 3। तो वही -4.5 और 3। इसको भी तीनों बिंदुओं को मिला देंगे, तो ये 2 चर वाला ज्यामितीय निरूपण हो जाएगा। यानी इसमें दोनों दिशाएं होती है हमारे पास, x अक्ष भी और y अक्ष भी। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हम इसके सहारे लिख देंगे कि भाई 2x + 9 बराबर 0। इस प्रकार ये आपकी 4.4 प्रश्नावली समाप्त हुई।